गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड के 20 मार्क्स की पूरी बात करेंगे कि हमको किस तरह से अपनी तैयारी करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो बेटा केमिस्ट्री है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास 12th वो दो पार्ट में होती है। एक होती है बेटा फर्स्ट बुक और एक होती है सेकेंड बुक। तो पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा पार्ट बी में, जो कि आपके एग्जाम में कितने की आती है बेटा 35 मार्क्स की आती है। लेकिन इनमें से 20 मार्क्स जो एवरी ईयर आपके फिक्स रहते हैं। अगर मैंने आपको जितना कुछ बताया और उसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो ये 20 मार्क्स आपके बिल्कुल कन्फर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने आपका जो ये वीडियो बना रहा हूँ बेटा, इसमें जितने भी स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम से एग्जाम अपना कराते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो आपका बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो बेटा। इस वीडियो में मैंने लगातार 5 ईयर से जितनी भी पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उन सबको मैंने कवरअप किया है एक साथ। जैसे आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं पार्ट सेकंड में। व्हाट हैपन व्हेन वाले क्वेश्चन, हाउ विल यू ऑब्टेंड वाले, नेम रिएक्शन और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। और इनमें से हर एक टाइप का क्वेश्चन 5 5 मार्क्स के आते हैं। व्हाट हैपन 5 मार्क्स के, हाउ विल यू ऑब्टेंड 5 मार्क्स के, नेम रिएक्शन 5 मार्क्स के और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस 5 मार्क्स के। तो टोटल 20 मार्क्स के पेपर जो है आपका इस डिजाइन में डेवलप किया जाता है कि 5 मार्क्स के व्हाट हैपन वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स के नेम रिएक्शन, 5 नंबर्स के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, ये सब मिलाकर टोटल कितने होते हैं 20 मार्क्स। तो अगर जितना कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपने उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया तो ये 20 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। बस इतना तैयार कर लेना और 20 मार्क्स आपके बिल्कुल कंप्लीट। अब किस तरह से क्या आपको तैयारी करनी है उसको ध्यान से समझिए बेटा। देखिए मैं टोटल आपको 25 रिएक्शन बताऊंगा। हाउ व्हाट हैपन व्हेन में कितनी बेटा 25, और इनमें से 5 रिएक्शन आपकी पूरी फंस जाएंगी। टोटल 5 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। फिर मैं आपको 25 हाउ विल यू ऑब्टेन टाइप्स की इक्वेशनों को बताऊंगा, जो कि आपकी इनमें से 25 में से ही कोई 5 आपकी पूछी जाएंगी। फिर आपके सिलेबस में नेम रिएक्शन है 25, कितनी बेटा 25, हम 25 नेम रिएक्शनों को देखेंगे। और फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को। आपके सिलेबस में टोटल 10 डिफरेंसेस दिए गए हैं जिनमें से आपके कोई 3 पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी को करते हैं तो आपकी ये 20 मार्क्स केमिस्ट्री के बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इससे बाहर और इससे अधिक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो मैं आज आपको केवल 10 रिएक्शनें कराऊंगा। कितनी बेटा 10 रिएक्शन, वो भी कौन सी, व्हाट हैपन व्हेन टाइप्स की रिएक्शनें कराएंगे। इसमें से अगली बात बेटा, व्हाट हैपन व्हेन और हाउ विल यू ऑब्टेन, इन दोनों टाइप्स की रिएक्शनों में केवल आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, थ्योरी को नहीं लिखना होता। केवल और केवल किसको लिखना है बेटा, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, थ्योरी को कतई नहीं लिखना। अब हम चलते हैं बेटा आपका क्वेश्चनों में। व्हाट हैपन व्हेन, वहाँ साफ साफ लिखा होगा बेटा राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। ओनली क्या लिखना है बेटा, केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्या कह रही है उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट कह रहा है क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड। क्लोरोबेंजीन का क्या कर रहा है बेटा, वो हाइड्रोलाइज्ड कर रहा है। तो चलते हैं बेटा कैसे होगा। अब आपको हर एक कंपाउंड का बेटा फार्मूला जरूर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कहा है, अगर आपको नहीं आ रहा तो भी मैं इस वीडियो में आपको सब बताता चलूंगा, बस आप याद करते हुए और लिखते हुए चलिएगा। इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर। ये लाइन आप समझ लीजिए, कहीं पर भी हाइड्रोलाइज्ड शब्द का यूज हो जाए तो इसका मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर। और याद रखना क्लोरोबेंजीन वाटर से रिएक्शन करता है एल्काली मीडियम में। एल्काली मीडियम में यानी कि NaOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा, NaOH की प्रेजेंस में। आप सबको पता है कि जो वाटर होता है बेटा, वाटर कैसे ब्रेक होगा, H+ और OH- में वाटर आपका ब्रेक हो जाएगा। वाटर जो है हमारा वो कैसे ब्रेक हो जाएगा बेटा, H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। H+ क्या करेगा, इस Cl को रिमूव कर लेगा और यहां से बना देगा बेटा, जैसे ही Cl निकलेगा तो आपके पास ये चीज बनेगी और H+ इस Cl को लेकर के बना देगा HCl। अब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, OH। तो OH को यहाँ पर आप ज्वाइन कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइज्ड कराएंगे तो वहां से हमको क्या मिलेगा बेटा, फिनॉल मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा फिनॉल। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं। और ये आपका क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन है।
पहली रिएक्शन अगर आपके समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे कि नेक्स्ट रिएक्शन आपसे क्या कह रही है। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, ये सारी रिएक्शनें व्हाट हाइपन व्हेन वाली हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन आपसे कह रही है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद रखिए, कोई भी एल्किल हाइलाइड हो, अगर उसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम से करा रहे हैं बेटा, किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ, तो हमेशा मैग्नीशियम यहाँ पर आर और एक्स के बीच में इंटर कर जाता है। तो आर Mg प्लस और X माइनस ये कंपाउंड बनता है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी RX टाइप के कंपाउंड की रिएक्शन Mg के साथ कराएंगे, आप किसके साथ बेटा, Mg के साथ, तो वहां से RMgX टाइप का कंपाउंड फार्म आउट होगा। अब देखिए हम लोग अपनी रिएक्शन में आते हैं। बोला है ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन क्या होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा ब्रोमोबेंजीन। अगर Cl लगा होता तो क्लोरोबेंजीन, Br लगा है तो ब्रोमोबेंजीन। रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, किसके साथ रिएक्शन कराना है बेटा, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराना है। तो देखिए आर एक्स टाइप का है, बेंजीन है, और एक्स, एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो Mg क्या होगा, बीच में एंटर कर जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बेटा, यहाँ से आपका बन जाएगा Mg प्लस और Br माइनस। और नाम क्या होगा बेटा इसका, इसका नाम होगा बेटा मैग्नीशियम फेनिल ब्रोमाइड। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, मैग्नीशियम फेनिल ब्रोमाइड पढ़ते हैं। और ये हमारा क्या है बेटा, ब्रोमोबेंजीन है। ये हमारा क्या है बेटा, ब्रोमोबेंजीन। सबके नाम लिखते जाना ताकि आपको भी ये स्ट्रक्चर जरूर याद हो जाए। और इसको बेटा जर्नल लैंग्वेज हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं इसको। जर्नल लैंग्वेज में हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपको लर्न करना है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा, उसको देखिए। तीसरा क्या कह रहा है बेटा, फिनॉल इज हीटेड विथ CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। ये क्वेश्चन आपके बेटा 2022 में सेट नंबर था 347 GN में पूछा जा चुका है कि फिनॉल इज हीटेड विथ CCl4। फिनॉल को क्या कर रहा है बेटा, हीट कर रहा है, किसके साथ, विथ CCl4 के साथ। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। अगर कभी भी बेटा फिनॉल की रिएक्शन, आप किसकी बेटा, फिनॉल की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में, किसकी बेटा, NaOH की प्रेजेंस में CCl4 के साथ अगर करा रहे हो बेटा, किसके साथ करा रहे हो बेटा, CCl4 के साथ, तो इस रिएक्शन में आर्थो एंड पैरा पे आपको जोड़ना है बेटा, COH ग्रुप को ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना बेटा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे COOH ग्रुप को ऐड कर देना है। देन सेकेंड, फिनॉल की रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में अगर आप बेटा करा रहे हैं क्लोरोफार्म के साथ, किसके साथ बेटा, क्लोरोफार्म के साथ, तो इसमें कुछ नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर बनाना है। बस आर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देना है। किसको इंट्रोड्यूस करना है बेटा, CHO ग्रुप को। इसको लर्न रखना बेटा। इस कॉन्सेप्ट से ऐसा कोई भी ईयर्स या ऐसा कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम नहीं है जहां एक रिएक्शन इस कॉन्सेप्ट पर ना आती हो। अगर CCl4 हो तो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड करेंगे, और अगर क्लोरोफार्म है तो आप किसको ऐड करेंगे बेटा, CHO ग्रुप को ऐड करेंगे। अब हम अपनी रिएक्शन में आते हैं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर रिएक्शन है। रिएक्शन क्या कह रही है, फिनॉल हीटेड विथ, जो आपका फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग फिनॉल बेटा, हीटेड विथ CCl4, किसके साथ बेटा, CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस बेटा, NaOH की प्रेजेंस में, एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड मतलब वाटर के साथ रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में हो गई। अब ध्यान देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट पूरी लग रही है, तो क्या करना है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको कार्बोक्सिलिक समूह को इंट्रोड्यूस कर देना है। ठीक, तो आपका बनेगा क्या, एक बार हमने आर्थो पोजीशन पे लगा दिया बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, और एक बार कहाँ पे लगा देंगे बेटा, एक बार हम लोग इसको लगा देंगे पैरा पोजीशन पर, OH COH, ये लग गया बेटा। अब इनके नाम देखिए, इसको याद रखना बेटा, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। इसका नाम होता है बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम होता है बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इस
इसका नाम होगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये इक्वेशन याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, इसको अच्छी तरह से याद करके ही जाना आप। चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट। फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट। फिनॉल किसके साथ हीट किया जा रहा है बेटा? जिंक डस्ट के साथ। ये क्वेश्चन आपसे 2022 में सेट नंबर 347 जीएन में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। फिनॉल की रिएक्शन हो रही है बेटा जिंक डस्ट के साथ। ध्यान से देखना बेटा इस रिएक्शन को। फिनॉल क्या होता है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिनॉल। रिएक्ट विथ जिंक डस्ट, किसके साथ बेटा? जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराना है। तो यहाँ से आपकी बेंजीन ऑब्टेंड होती है बेटा। यहाँ से क्या आपको ऑब्टेंड होगा बेटा? बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। तो ये हो गया बेटा हमारे पास फिनॉल। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जिंक। ये आपका है बेंजीन और इसको बोलते हैं बेटा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को लर्न रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन जो है वो रिएक्ट हो रही है किसके साथ बेटा? नाइट्रिक एसिड के साथ। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। अब देखिए इस रिएक्शन में कुछ पॉइंट आप समझिए। पहली बात कि कभी भी नाइट्रिक एसिड डायरेक्ट किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट याद रखिए बेटा, कभी भी नाइट्रिक एसिड डायरेक्ट किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। वो हमेशा रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में बेटा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। पहली बात इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि कभी भी नाइट्रिक एसिड किसी कंपाउंड से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा। वो रिएक्शन हमेशा करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा? नाइट्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं क्या है? नाइट्रेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में कुछ नहीं होता बेटा, NO2 ग्रुप को ऐड करना होता है। सिर्फ क्या ऐड करना है बेटा? इस मिक्सचर के साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो याद रखिए उस रिएक्शन में को NO2 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है बेटा? NO2 को ऐड करना है। अब हम लोग चलते हैं अपनी रिएक्शन में। रिएक्शन क्या कर रहा है? क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ध्यान से समझिए। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन। सही है। रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा? HNO3। एंड अब नाइट्रिक एसिड डायरेक्ट और रिएक्शन करेगा नहीं, तो हम यहाँ पर प्रेजेंस किसकी लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये आपको लर्न रखना है। क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, रिएक्शन तो करानी करानी। अब इस मिक्सचर का मतलब है NO2 को जोड़ना है। अगर बेंजीन ग्रुप, बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप पहले से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप पहले से जुड़ा हो, और अगर कोई ग्रुप बेंजीन में जुड़ेगा तो वो एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा। ये आप लर्न कर लीजिए। वो ग्रुप एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार कहाँ पे जुड़ेगा बेटा? पैरा पोजीशन पे हमेशा ऐड होगा। तो NO2 को एक बार हम लोग आर्थो पे ऐड करेंगे। कहाँ पर बेटा? आर्थो पर। और एक बार ऐड कर देंगे पैरा पर। ये दोनों जगह ऐड हो गए बेटा। अब अगर इनके नेम लिखना हो तो इसको पढ़ेंगे बेटा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन। और इसको पढ़ेंगे बेटा पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। सही बेटा। इसको याद रखना, अगर बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप पहले से ऐड है और कोई दूसरा ग्रुप अगर उस रिंग में जुड़ना है तो एक बार आर्थो पर जुड़ेगा, तो वो चीज पैरा पे जरूर ऐड होगी। कहां पर बेटा? पैरा पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा बेंजोइक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब हम लोग बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्राजोइक एसिड के साथ। किसके साथ बेटा? हाइड्राजोइक एसिड के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। किसकी प्रेजेंस बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब ध्यान देखिए
सबसे पहले हमको बेंजोइक एसिड का फार्मूला आना चाहिए बेटा। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक समूह ऐड होता है। कौन सा समूह बेटा, कार्बोक्सिलिक समूह, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये हमारा क्या हो गया बेटा, बेंजोइक एसिड हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराना है हाइड्राजोइक एसिड। तो हाइड्राजोइक एसिड होता है बेटा N3H, इस ग्रुप का नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, किसकी प्रेजेंस में बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से आपको एनिलीन ऑब्टेंड होती है। यहाँ से क्या बनता है बेटा, जैसे ही आप बेंजोइक एसिड को हाइड्राजोइक एसिड के साथ हीटअप करते हो तो यहाँ से आपको एनिलीन ऑब्टेंड होती है बेटा। क्या ऑब्टेंड होती है, एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला होता है ये हो गई एनिलीन, और साथ में यहाँ से बन जाएगा बेटा N2+CO2, N2+CO2। तो इस रिएक्शन को याद रखना बेटा, ये डायरेक्ट बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाने की रिएक्शन है, कि उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करा देना है बेटा, हाइड्राजोइक एसिड के साथ करा देना। तो इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, एनिलीन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, एनिलीन पढ़ेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन जो आपको लर्न करनी है और इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट बेटा रिएक्शन कह रहा है टॉलुइन इज हीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड। टॉलुइन इज हीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड प्रोडक्ट आर हीटेड विथ वाटर। उसने बोल रहा है बेटा कि टॉलुइन को आप हीट करिए क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ बेटा, तो ये हो गई हमारी टॉलुइन, ये हमारी हो गई बेटा टॉलुइन। अब इसको हीट करना है बेटा, इसको क्या करना है बेटा, हीट करना है। किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड होता है बेटा CrO2Cl2 एंड कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 एंड CH2 की प्रेजेंस में इसको हीट करना है, और जो ऑब्टेंड होगा उसकी रिएक्शन करना है वाटर के साथ। किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। तो यहाँ से याद रखना बेटा, हमको बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ से क्या ऑब्टेंड होगा बेटा, बेंजल डिहाइड। क्या ऑब्टेंड होगा, बेंजल डिहाइड। ठीक, और इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन है बेटा इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, इटार्ड। इसको लर्न रखना, इटार्ड रिएक्शन है कि जब हम टॉलुइन को हीटअप करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड मिक्सचर की प्रेजेंस में, एंड देन ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट आर हाइड्रोलाइज्ड, देन फार्म आउट द बेंजल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड। और इसको हम लोग बेटा कहते हैं टॉलुइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉलुइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, एनिलीन इज हीटेड विथ ब्रोमीन। एनिलीन इज हीटेड विथ ब्रोमीन। अब हम लोग एनिलीन को हीट कर रहे हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में बेटा, ब्रोमीन के साथ। किसके साथ हीट कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हमको एनिलीन को ड्रॉ करना पड़ेगा कि एनिलीन क्या होती है बेटा। इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। जब बेंजीन से क्या जुड़ा हो बेटा, NH2। अब इसकी रिएक्शन किससे कराना है बेटा, ब्रोमीन के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है बेटा, ब्रोमीन के साथ। तो ये जो ब्रोमीन है एक बार आर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार कहाँ पर बेटा, पैरा पर। तो आपके पास क्या क्या बनेगा, एक बार NH2 आपका जो है बेटा आर्थो पोजीशन पे लगेगा, और एक बार Br2 आपका लगेगा पैरा पोजीशन पे। कहाँ पे लग जाएगा बेटा, पैरा पोजीशन। बस ये होगा, ये याद रखिए कि अगर कोई ग्रुप आर्थो पे लग रहा है तो पैरा पे तो जरूर जरूर लगेगा। अगर हम इनके नेम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं बेटा, नेम। तो देखिए इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, एनिलीन। ये होगा आर्थो ब्रोमो एनिलीन, आर्थो ब्रोमो एनिलीन। और इसको बेटा कहेंगे पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। क्या कह रही है, अब नेक्स्ट रिएक्शन आपसे कह रहा है बेटा, द रिएक्शन बिटवीन एनिलीन एंड नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर 273 टू 268 केल्विन। तो अब आपको रिएक्शन कराना बेटा एनिलीन की। किसकी बेटा, एनिलीन की। ये हो गया हमारा पास बेटा एनिलीन। किसके साथ बेटा रिएक्शन करानी है, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो नाइट्रस अम्ल होता है HNO3 के साथ एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना दिया बेटा,
268 से 273 केल्विन के बिटवीन। तो अब आपका यहाँ से याद रखना बेटा, यहाँ से हमको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ऑब्टेंड होता है। क्या ऑब्टेंड होता है बेटा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। उसका फार्मूला होता है N2+Cl-। ये यहाँ से आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एनिलीन। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड। ओ सॉरी, HNO2 होगा, नाइट्रस है, सॉरी मैंने नाइट्रिक कर दिया था। इसको HNO2, इसका नाम होगा बेटा नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और यहाँ ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इन सॉल्ट इसको हम लोग बेटा BDC सॉल्ट कहते हैं। इन सॉल्ट में हम लोग इसको क्या नाम देते हैं बेटा? BDC सॉल्ट नाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं? BDC सॉल्ट कहते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन आ सकता है बेटा कि ये Cl कहाँ से आ रहा है, ये Cl कहाँ से। तो याद रखना बेटा, इस रिएक्शन में जो नाइट्रस एसिड यूज होता है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज होता है, बना बनाया नाइट्रस एसिड यूज नहीं करना है। और वो नाइट्रस एसिड आपका ऑब्टेंड किया जाता है बेटा सोडियम नाइट्राइड एंड HCl की रिएक्शन करा करके। सोडियम नाइट्राइड एंड HCl के मिक्सचर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है बेटा नाइट्रस एसिड एंड सॉल्ट, नाइट्रस एसिड एंड सॉल्ट। तो ये जो क्लोरीन आपकी इस रिएक्शन में दिख रहा है वो क्लोरीन यहाँ से आपको आता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में नाइट्रस एसिड जो है आपका फ्रेशली प्रिपेयर करके यूज किया जाता है। और फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए हम कौन सी रिएक्शन कराते हैं? नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन HCl के साथ हम लोग कराते हैं। आज की क्लास की लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, कौन सी है? वो ये है, बेंजल्डिहाइड इज हीटेड विथ कास्टिक सोडा सोल्यूशन। बेंजल्डिहाइड इज हीटेड विथ कास्टिक सोडा सोल्यूशन। अब बेंजल्डिहाइड को हमको हीट करना है किसके साथ बेटा? कास्टिक सोडा सोल्यूशन के साथ। तो ध्यान से देखना बेटा, बेंजल्डिहाइड, ये होता है बेंजल्डिहाइड जब बेंजीन के ऊपर CHO लगा हो। इसकी रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ करानी। कास्टिक सोडा क्या होता है बेटा? NaOH के साथ। तो दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए बेटा, यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होकर बेंजिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होकर के बेटा सोडियम बेंजोएट बना देता है। क्या बना देता है बेटा? सोडियम बेंजोएट, COO-Na+, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। अब देखिए इस रिएक्शन की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये आपका हो गया कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। इसका नाम होता है बेटा बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। और इसको बोलते हैं बेटा सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या होता है बेटा? सोडियम बेंजोएट नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा? सोडियम बेंजोएट। और ये नेम रिएक्शन है एक बेटा कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी भी रिएक्शन बेटा? कैनिजारो रिएक्शन है। ये रिएक्शन केवल वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जिनके पास क्या नहीं होता बेटा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखिए। इन क्वेश्चनों को बार बार आप लिख करके प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरह से समझिए। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिख सकते हैं। जिन भी बच्चों को इंग्लिश मीडियम की नोट्स चाहिए वो बच्चे बेटा 7880960882 इस नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।